इलेक्शन हो रहा है, सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनता को लुभाने के लिए लुभावने वादे कर रही हैं या हकीकत कर रही हैं। जनता कैसे डिसीजन ले, एक जनता कैसे देखती है, क्या सवाल हैं जनता के सरकार से कि लुभाना बंद करें और इन तथ्यों पर बात करें। जनता के क्या सवाल हैं सरकार से? जी जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, और ये जनता तक पहुंचना, ऐसे सवालों का जवाब बहुत जरूरी है, और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके सवाल का है अच्छे से जवाब दे सकूं। देखिए, जनता को, बिहार की जनता के लिए खासकर अभी यदि स्टार्ट करें तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा नेता नीतीश कुमार जी हैं। उनकी तुलना में वहाँ पे आज नीतीश जी की वैसे एज भी हो गई है ना, एज काफी हो गई है। एज हो गई है ना, एक एज के बाद तो वैसे हमारी सरकार में तो 58 में रिटायर कर ही देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो उसमें है तो एज का सोच पे एज का प्रभाव पड़ रहा है, याददाश्त के लिए भी, याददाश्त के लिए, और उनको चंद तरह से इतना प्रेशर भी दिया जा रहा है, अलग अलग पलटू अल्टू क्या क्या बोल करके, तो आदमी नेचुरली रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो प्रेशर में तो आ ही जाता है। इतना जितना अच्छा काम करे तो हमारी देश का बड़ा दुर्भाग्य है, बिहार वासियों का दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी उनको ऐसे ऐसे शब्दों टर्मिनोलॉजी से नवाजा जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। लेकिन अभी भी बिहार के पास जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्वालिफिकेशन इज द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्वालिफिकेशन, और बहुत ही किस्मत रहा बिहार की कि नीतीश कुमार जी जैसे। हम बिहार में जाते हैं, बिहार के देखा भी है तो क्लियर बोलते हैं, अनपढ़ के हाथ में तो सत्ता नहीं देंगे। जो बिहार का पढ़ा लिखा बच्चा जो कॉलेज से पास आउट होके निकल रहा है बाहर, वो है उनका तो एक है कि हम अनपढ़ के हाथ में तो सत्ता नहीं देंगे। लेकिन बिहार की जनता, सारी जनता इस बात को समझ भी तो नहीं रही है ना। समझती तो नीतीश जी को पूरे अच्छी तरह से सपोर्ट करती, ठीक है, और मतलब एक बहुत बड़ा धड़ा है कि अनपढ़ के तरफ झुका हुआ है। राबड़ी देवी को यदि सीएम बना सकते हैं तो समझिए कि मूर्खों की वहां पे कितनी बड़ी तादाद है, ठीक है ना। जातिवाद है ही, MY समीकरण वगैरह वगैरह जो बिहार में है, तो ये क्वालिफिकेशन, उसके बाद अब पीके जो है क्वालिफिकेशन में उनके आगे कहीं स्टैंड नहीं करते, लेकिन इतने वाइज पर्सन है, कुछ एक्सपर्टीज है, मतलब इधर उधर करने का, इलेक्शन का, वो कभी कुछ सक्सेसफुल हुए उस चीज में तो नाम आ गया और उसका वो इधर भुनाना चाहते हैं, बट करप्शन है, इज डेफिनेटली वेरी हैविंग ए वेरी हाई लेवल ऑफ डिस्टॉर्टेड माइंड, कि वो राजनीति में आने लायक आदमी नहीं है। लेकिन आजकल तो हर कोई को पावर चाहिए ना, कहीं भी पावर का चस्का लग गया तो ये नहीं समझते हैं कि वही पावर जब मिल जाती है तो इनकी औकात आ जाती है सामने, और ये फिर छटपटाते रहते हैं। एक्चुअली ये अफसोस करते हैं, छिप के रोने वाली बात जो हो जाती है वो हो जाती है इनके साथ, जैसा कि केजरीवाल साहब के साथ हुआ है ना। अब पैसा इतना कमा लिया लेकिन पॉपुलैरिटी और इज्जत वहीं पे गई, तो ऐसा क्या, उससे बढ़िया तो अच्छा है क्वालिफाइड IRS ऑफिसर ही थे। तो ये लोग मूर्खों का, एक्चुअली जो ठीक से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जेन्युइनली उनकी यही हालत होती है। और जेन्युइनली पढ़ा लिखा का फैक्ट डेटा मैं बताऊं कि IIT से विन पास आउट जो लोग हैं उसके 80% नारायण मूर्ति, इन्फोसिस चेयरमैन नारायण मूर्ति के हिसाब से, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट कि 80% IITians हैं पुअर क्वालिटी के। अब आप यही माप लीजिए, हाँ 80%, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। तो केजरीवाल साहब वो 80% में है या बाकी 20% में है, ठीक है। तो वही बात है कि पढ़े लिखे डिग्रियां IIT की हो रही है, डॉक्टर बन रहे हैं और साइंस ग्रेजुएट हो रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं। अभी देखिए एक लॉयर यहाँ पे अभी बोल रहा था, एडवोकेट, इतना एब्सर्ड बोल रहा था कि पूछे मत, ठीक है, जी जी जी, लॉयर्स हैं और चंद तरह के क्वालिफाइड। अब ये आप ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे थे, अभी ये ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे थे कि IAS ऑफिसर हो गया तो उनको, तो ये तो खैर इनकी तो क्वालिफिकेशन कुछ होती ही नहीं है, ठीक है ना। ये कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अच्छे क्वालिफिकेशन वाले नहीं होते हैं, दे जस्ट हैव फेस्ड ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल एक्चुअल में आपको बता दूं कि क्या है तो आप दंग रह जाएंगे, ठीक है। 10 साल से तो IAS के लिए पढ़ा रहा हूँ और मैं IIT JEE के लिए बेसिकली पढ़ाता हूँ, मैं ऑथर हूँ, IIT कंपनी है हमारी। तो ये फैक्ट है, ये रट के किसी तरह, मतलब एवरेज स्टूडेंट कोई पढ़ने में है और 1 साल किताबों के साथ ठीक से बैठ के पढ़ लिया तो IAS बन जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फैक्ट यही है कि गुड क्वालिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो IAS वगैरह के लिए, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए एफर्ट ही नहीं लगाते हो। ये दिल्ली जैसा माहौल है, रूरल एरिया वाले जिनको पता नहीं होता है, या फिर जो पावर हंग्री होते हैं, पावर चाहिए या सेटलमेंट चाहिए IAS बनने में और DM बनने में, जिनको सेटलमेंट दिख रहा है, वो इन चीजों के लिए स्ट्राइव करते हैं और एक्चुअली वही बनते भी हैं। तो ये नेता, अब जहां तक नेता और ये ब्यूरोक्रेट्स के कंपैरिजन की बात आ रही है, तो नेता यदि आपका एक अच्छा मोरल वैल्यूज वाला आ गया, जेन्युइन आ गया, भ्रष्ट नहीं है, सीधा बोले
तो उसके आगे वो आईएएस पढ़ा लिखा वो कुछ भी नहीं है। यदि वो इलिटरेट भी है तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अकबर कौन सा पढ़ा लिखा था। तो यही बात होती है, पढ़ाई लिखाई जो आजकल वाली जो मैकाले सिस्टम है, या कोई भी हो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं या फिर बुकिश नॉलेज जो ले रहे हैं, वो कहीं कुछ उस टाइप से एग्जिस्ट नहीं करती। फर्क पड़ता है, पढ़ने लिखने से फर्क पड़ता है, लेकिन पढ़ने लायक है तभी उसको पढ़ना चाहिए। और जो जेन्युइन लीडर है हमारे, जो मतलब जैसे मोदी जी हो गए, भाई चौथी पास हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर कुछ भी हो, इनके अंदर जो जील, काम करने वाला जो जील है वो यूनिक है। भले ही थोड़ा सा एक्सपोजर नहीं होता है जब यूरोप और अमेरिका जाते हैं, लेकिन जील इतना ज्यादा है कि वो एक्सपोजर वाले जो बहुत अंग्रेजी और चाव चाव कर रहे हैं ना, वो भी 4 बार उनको जब बोला जाता है तो मान लेते हैं कि भाई क्या है, तो बड़ा अजीब एंथुसियाज्म है इनके अंदर। तो वो बात होती है। अमेरिका जाना है तो इतना लगातार इतनी धड़ा लगा दिए, अब जा रहे हैं किस लिए जा रहे होंगे आप जरा सोचिए। ऑब्जर्वेशन ही कैसे क्या है, इनकी क्या औकात है देखो, इनका कल्चर देखो। अंत में ट्रम्प जैसे लोगों को कम पढ़ा लिखा, चौथी पास ही सही, पिला दिया। तो ये चीजें हैं, वो लोग भ्रष्ट हैं और वो एक सिस्टम अच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उनका चल रहा है। और यहाँ एक मतलब समझे कि यहाँ के हिसाब से भी पढ़ा लिखा नहीं आदमी वहां को हिला सकता है, इतनी पावरफुल होती है कि जील है तो सब कुछ है, ठीक है ना, किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। देश के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए, वो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्वालिफिकेशन लेके क्या कीजिएगा? क्वालिफिकेशन लेके आपका पहली बात तो आपके अंदर इच्छा नहीं है, या फिर आपका दिमाग ही है, फोकस नहीं कर सकता है, भ्रष्ट है। जैसे राहुल गांधी जी उसके जीते जागते उदाहरण है, केजरीवाल उदाहरण है। तो आप किसी स्टेज पे जाके सारे पावर लेकर आपने कुछ 10 में 9 काम भी ठीक किया और एक गलत कर दिया, तो सारा मतलब जो मिट्टी में हो मिट्टी मिल गया। तो ये करप्ट लोग इतने वायरस की तरह खतरनाक है, जिसको हर कोई समझता है आज के डेट में, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात है क्वालिफिकेशन का डिफरेंस का। क्वालिफिकेशन कहीं मेरे को जब 2011 में यूके के टॉप यूनिवर्सिटीज ने ये बोला कि हम जेन्युइन कैंडिडेट को प्रीफर करते हैं, और 6 यूनिवर्सिटीज ने ऑफर दिया हमें, और उन यूनिवर्सिटीज के ऑफर को मैंने रिजेक्ट किया, और यहीं पे बैठे बैठे हमने आईटी कंपनी 2023 में स्टैब्लिश कर दी। अभी डिजिटल मार्केटिंग में हमारी स्टैब्लिश फर्म है, जो अभी बीजेपी आईटी सेल से भी हमको ऑफर मिला है उसके साइट में एसीओ करने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मतलब इन्फोसिस करता है, दूसरा मैं ही करता हूँ एसीओ का काम। किताबें जो हमने लिखी है वो टाटा से बेटर है। ये 2 इंडस्ट्री हमारी, उसके 120 इंडस्ट्री भले ही है, लेकिन ये दोनों इंडस्ट्री हमारी टाटा से बेटर है। तो टाटा के बारे में भी बता देना चाहता हूँ पब्लिक को आपके चैनल के माध्यम से। ये टाटा एक ऐसी कंपनीज रही है जो 79 में बैन भी हुआ है इन पे, मोरारजी देसाई के समय, और इसका सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज से आ रहा है। कंसल्टेंसी, जिसको हम लोग अपने कल्चर में दलाली कहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ, कि किसी को थोड़ा सा सजेशन दे दिया तो ढेर सारे पैसे ले लिया, ब्लैकमेल किया उसको, वगैरह वगैरह। और ये दुनिया के 150 देशों में ही अपना कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा चला रहा है, जो कि जाना जाता है पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान की एक कंपनी है। तो समझिए कितना बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में हमारे कल्चर का। कहाँ पे वो एक योगा सिखाने वाले हैं और संस्कृति का हम ढोल बजा रहे हैं मोदी जी, और ये टाटा जो है इस टाइप से कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में हमारी देश की पब्लिक टाटा के पीछे बहुत ज्यादा ये भाग रही है कि अच्छा प्रोडक्ट दे देता है, सर्विसेज दे देता है। अल्टीमेटली ये विदेशी धरती का ही आदमी है जो हमारी कल्चर को कभी वैल्यू नहीं दिया है ना। इतना मटेरियलिस्टिक आदमी जो कभी मतलब मैरिड लाइफ भी इसका कोई आगे पीछे नहीं रहा, वो भी एक सोचने वाली बात है। और मिस्त्री के साथ जब इनका झगड़ा हुआ तो कहा जाता है ना कि 2 लोग झगड़ते हैं तो दोनों का कुछ खुल के आता है, तो उस समय मिस्त्री ने भी इनको अच्छे से एक्सपोज कर दिया था। और इस टाइप का स्टेटमेंट वगैरह की मतलब यहाँ पे तो जो स्ट्रगल करके ऊपर आता है वही ज्यादा करप्शन मतलब करता है। ये रतन टाटा का स्टेटमेंट रहा है। तो ये कोई मतलब देशभक्ति वाला स्टेटमेंट नहीं रहा है, जो कई बार अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त और इज्जतदार बनाने का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। तो ये सब चीजें, पब्लिक इन चीजों से बाहर निकले। और जो मिनरल का सही से इस्तेमाल हो रहा है नहीं हमारे विदेशों में, हमारे कल्चर का मतलब ठीक से प्रचार हो रहा है नहीं, या फिर धांधली हो रही है उसमें। एक कंसल्टेंसी से सबसे ज्यादा रिवेन्यू उसको टीसीएस से आता है टाटा को, आप देख लिया रिकॉर्ड उठा के। कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर कुछ नहीं, वो लोहा वोहा पहले बनाते थे स्टील वगैरह में, और ये सब चीजें हैं। और अब हम उसको, और सबसे बड़ी बात जो है कि इन्फोसिस के चेयर मतलब जो नारायण मूर्ति है डायरेक्टर, उन्होंने खुद रतन टाटा को पैर छू रहे हैं। अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे बुद्धिजीवन जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनको ये भी समझना है कि भाई हम किसका पैर छू रहे हैं। मीडिया दिखा रही है उस बात को, तो मतलब ये चीज को समझाना है। मोदी जी भले ही उसको 1 मिनट के लिए रतन टाटा को वैल्यू कम दिया, उनको लिमिट में रखा,